हाँ जी, तो चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है। आपके पास एक इथीन है, इथीन में आपने ओजोनोलिसिस कराया तो कंपाउंड ए बनता है। फिर इसमें आपने बेंजाल्डिहाइड विद कंसनट्रेटेड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है तो कंपाउंड सी एंड डी बनता है। सी में आप सोडियम डालते हो तो कंपाउंड ई बनता है, ठीक है। और जब आप बी में साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम हैलाइड यूज़ करते हो तो कंपाउंड ए बी सी डी ई एफ कर लेते हैं, ये एफ बनता है, ठीक है। तो आपको बताना है ए बी सी डी ई एफ है क्या, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली रिएक्शन तो आप समझ ही पाए होंगे। क्या करना है, इसको कट मारना है तो आपका क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड ओ, है ना। मतलब ये क्या है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहाँ से भी फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, यहाँ से बनेगा। जो दो ए और बी हैं ये दोनों क्या है आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड ही है, ठीक है। तो ए बी आपको पता चल गया ना क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, इस तरीके से, ठीक। समझ आ गई बात। चलिए, चलो पहले इसको डिकोड कर लेते हैं। तो ये आपका ग्रिग्नार रिएजेंट है। ग्रिग्नार रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इधर, ठीक है, और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन करनी थी इस तरीके से। ठीक है, मैग्नीशियम +2 है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मेशन कर लेना था, तो बस यहीं तक रोकना है, आगे नहीं करना, क्योंकि मैंने H+H2 नहीं डाला, ठीक है। यहीं तक रोकना था। अच्छा, अब ए में जो कि खुद फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी, इसमें आप बेंजाल्डिहाइड यूज़ करते हो और विद कंसनट्रेटेड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो सी एंड डी बनता है। तो आपको ये समझ आ रही है कौन सी रिएक्शन है। ये बेसिकली है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी, ये है क्रॉस कैनिजरोज। क्यों, एक आपके पास ए है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। ये अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन के लिए अल्फ़ा कार्बन होना चाहिए ना। तो इसके रिस्पेक्ट में, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा कार्बन होना चाहिए, उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। उसके पास जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड क्या होता है, ये बेंजीन कार्बाल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो दो डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब मॉलिक्यूल जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है और कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं, तो आपका क्या करेंगे, क्रॉस कैनिजरोज करेंगे, ठीक है। तो चलिए करा के देखते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि सी में सोडियम डाला और ई बना है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सी डी एंड ई निकालना हमें। चलिए, तो आपके पास ए था ये, इसमें आपने क्या डाला, बेंजाल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो भी कंसनट्रेटेड। जो कि ये कंडीशन आपको बता रही है कि देखिए क्रॉस कैनिजरोज कराइए, ठीक है। दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो क्रॉस कैनिजरोज कराना है। तो याद करिए कि क्रॉस कैनिजरोज या फिर कैनिजरोज में होता क्या था। कैनिजरोज में ये वाला जो बंदा है किसकी तरह काम करता था, हाइड्रोक्साइड आयन, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता था। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये समझ आ गया। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और आपके पास दो बंदे हैं, ठीक है। तो किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसके पास जाएगा। रिएक्टिव होगा इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो मुझे इसको इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। तो बताइए किस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, सोचिए सोचिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इस कार्बन के बारे में बात करें, जहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बताइए किस केस में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, वहीं तो आएगा हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, वही तो इलेक्ट्रोफाइल अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है, ये रेजोनेंस की वजह से। देखिए कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो समझ पा रहे हैं, बाय रेजोनेंस ये स्टेबलाइज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। जब स्टेबलाइज हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, जब पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा,
है कि नहीं, इतनी आसानी से नहीं करेगा जितनी आसानी से यहाँ कर देगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस वाले पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन बेंजाल्डिहाइड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर आने की इसकी संभावना ज़्यादा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हमने डिसाइड कर लिया कि होता क्या है, होना क्या है, होना ये है कि ये यहाँ आएगा, फिर ये इधर चला जाएगा। अच्छा, ये होने के बाद क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर ये इसको प्रेशराइज करेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्राइड आयन, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर OH है ना। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरीके से। आ गई बात समझ में। चूँकि कंडीशन बेसिक है, तो ये जो फॉर्मिक एसिड बना है, यार ये फॉर्मिक एसिड है HCOOH। ठीक है, ध्यान रखना, बनाने का तरीका अलग है लेकिन है ही वही है। मान लीजिए, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, चूँकि कंडीशन बेसिक है तो ये फॉर्मिक एसिड यहाँ रहेगा नहीं, ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा और सॉल्ट बना देगा। तो इस तरीके से आपका सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, कैसा सॉल्ट बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम है ना, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो हम सॉल्ट कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखे, ये मैंने चार्ज इसलिए दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज़ आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमें पता है ना, एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्ट बन जाएगा। मैं सीधा डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया आपका एक कंपाउंड। ठीक है, उसमें शायद DE था, वो आप देख लेना। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, दूसरा कंपाउंड ये बनेगा कि जो आपका ये हाइड्राइड है ना, H नेगेटिव, ये जो निकलेगा ये अब इसके पास आएगा। ठीक है, अब आ सकता है क्योंकि अब कोई बचा नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ आएगा, तो क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से, ये वाला H अलग अलग कलर से बता देते हैं। ये देखिए, ये वाला जो H है वो ये है। ठीक है, अब याद करिए, स्टार्टिंग में ही पानी अच्छा, पानी वानी नहीं निकलेगा, पानी निकला था ना, इस केस में निकला था, जब आपका सॉल्ट बना था तो पानी निकलेगा, उस पानी से आप इस हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। अरे समझ आई कि नहीं आई, हमारे पानी होगा कि नहीं होगा, तुम भी भाई साहब, इस तरीके से आप पानी ऐड कर देंगे, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन वापस निकल जाएगा। अरे पानी जब टूटेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन वापस निकलेगा ना, तो वापस निकल गया, इसका मतलब ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, देख लो, है कि नहीं, देख रहे हो रहा है कि दोबारा से OH माइनस वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो कंपाउंड बने, एक ये वाला और एक ये वाला, एक इसमें सॉल्ट है और एक इसमें अल्कोहल है, एक इसमें रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, एक इसमें ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। यही होता था ना कैनिज़रोज़ में, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ये लाइन ध्यान रखना। किस केस में, कैनिज़रोज़ केस में, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोक्साइड के टुवर्ड, वो आपका क्या मतलब फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, या फिर एसिड बनता है, देन उसके बाद वो सॉल्ट बन जाता है कि नहीं। और जो कम रिएक्टिव होता है वो अल्कोहल बन जाता है। इस रिएक्शन के केस में बात कर रहा हूँ, ये जनरलाइज मत कर लेना पूरी ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या बनाया, आपने इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनाया। एक है ये वाला प्रोडक्ट, दूसरा है आपका ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इसका नाम पूछो तो क्या बताओगे, कॉमन नेम अगर पूछूँ तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल वर्ड यूज़ किया जाता है ना, बेंजाइल, जब भी ऐसा हो CH2 और इसके साथ कुछ भी अटैच हो
तो बेंजाइल वर्ड यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर एक्स कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे ओ एच है तो अल्कोहल हो गया, यहाँ पे साइनाइड होता तो बेंजाइल नाइट्राइल हो जाता, इस तरीके से, ठीक है। बेंजाइल हेलाइड हो जाता, ठीक है, अगर यहाँ पे हेलोजन होता तो। ये समझ में आती होगी बातें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अच्छा, अब याद करिए कि एक कंपाउंड जो आपका ये वाला है, अगर इसमें आप सोडियम डालें, ये भी तो था ना, सोडियम डालेंगे तो क्या होगा, सोडियम डालेंगे तो भैया आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, तो सोडियम इसको रिड्यूस कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट आपको बनाना था, है ना। हाइड्रोजन गैस नहीं पूछा था आपसे, ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा